ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। वैसे तो मैंने तुम्हें इतना कंगाल कर दिया है कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई, किसी ने ना पुलिस को मुखबिरी कर दी है। मुराद, मुराद उठो, क्या हुआ है? मुराद हॉस्पिटल। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? उठा बैठ जा। क्या हुआ? बार-बार कॉल आ रही थी तो उठा लिया मैंने। इतनी रात को बशीर प्लम्बर क्यों कॉल कर रहा है? मुझे कौन किस वक्त कॉल करेगा, तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? या तुम्हें बहुत शौक है मर्दों से बात करने का? जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। अरे कब आएगा नाश्ता? हाय मुराद, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। डॉक्टर को दिखा लो ना। क्यों दिखाऊं डॉक्टर को? बुखार है मुझे क्या? डॉक्टर मेरी पैसों की जरूरत नहीं पूरी कर सकता। ये बच्चे बात तो सुन, दिमाग खराब ना कर, ना परेशान। बैठ जा, नाश्ता आ रहा है, हमारे साथ नाश्ता करिए। मूड नहीं मेरे, बाहर से कर। हाय वो काटने को तोड़ता ही तो ना। इनका तो हमेशा ही मूड ऑफ रहता है। ये भी तो बड़ी बुरी है इसके साथ। हाँ ज़बीर, हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। हाँ आई डोंट थिंक सो यार, लंच पे भी पहुंच पाऊंगा। अच्छा वो एक फाइल है मेरे टेबल पर, काइंडली उसको देख लेना। थैंक यू यार, खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कोई परेशानी है क्या? नहीं अब सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। लग तो रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, और ये भी लग रहा है कि कोई उलझन है जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ। यार मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। किसी अपने को ऐसा सच बताना जिससे इस बात का अंदेशा हो कि वो हर्ट हो जाएगा, तो क्या बताना चाहिए? यार वैसे तो आगे किसी अजाब से कम नहीं, खामोशी में ही आफियत होती है, लेकिन अगर नुकसान का अंदेशा ज्यादा हो तो बता दो। अंदेशा तो है अब्बा, जान जाने का भी अंदेशा है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ महानूर की परेशानी है कि कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। आप ही बताइए मुझे, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? यार इसे वक्त पे छोड़ दो। अब देखो कब तक कुदरत इस राज पे पर्दा रखती है और कब उठाती है। कम से कम तुम्हें ये खलिश तो नहीं होगी ना कि तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान हुआ। खैर अम्मी तैयार होगी? हाँ देता हूँ तुम्हारा मैसेज में देखता हूँ यार। हेलो मुराद, क्या हुआ है आपको? बहुत हालत खराब है। क्या हुआ है मुराद आपको? बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, है ना? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। पानी भी। थैंक यू। बताएं प्लीज मुराद, क्या हुआ है? यार यादा मैंने तुमसे जिक्र किया था कि बहुत अच्छी डील मिल रही है। एक क्लाइंट थी, उसने अपना घर सेल करना था। बहुत ही अच्छा घर था और बहुत रीजनेबल डिमांड थी।
अल्लाह, इतना बड़ा फ्रॉड। ये वही डील है जिसकी आप बात कर रहे थे कि हम इस अपार्टमेंट से एक बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, बंगले का ख्वाब देखा था और देखो सड़क पर आ गया। अब क्या करेंगे मुराद? आप वो गिरवी रखी हुई चीजें कैसे लेंगे वापस? यही सोच सोच कर तो लग रहा है दिमाग की रगें फट जाएंगी। प्लीज मुराद, आप जहन पर ज्यादा जोर मत डालें। अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन आपको उस लड़की को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं मुरवत में मारा गया हूं यार। उसने बार बार अपने माँ बाप की मरने की और दुखी कहानियां सुनाई कि मुझे लगा वाकई बेचारी है वो। मुझे क्या पता था इतनी शातिर है। मैं सीधा साधा बंदा हूं यार, उसकी चालाकियां कैसे पहचान सकता हूं? मैं तो बहुत गुस्से में थी। सोचा था आप घर आएंगे तो खूब लड़ूंगी आपसे, लेकिन आपकी हालत देख के तो बस जुबान ही बंद हो गई है मेरी। तुम्हें क्यों लड़ना? लड़ लो यार तुम। एक बीमार आदमी से लड़के अपना शौक पूरा कर लो। क्या लड़ना मुराद? बस एक उलझन में हूँ। कल रात में आपको फोन किया था, एक लड़की ने उठाया, कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा आगे बात करूं, लेकिन फोन ही बंद हो गया। सारी रात ये सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आई कि कौन थी वो लड़की और आपकी तबीयत को क्या हुआ है। लेकिन अब आपकी हालत इतनी ख़राब है तो ज़रूर किसी घर वाले के पास ही होगा फ़ोन। उससे कौन थी वो लड़की? पता नहीं यार, मैंने तो बताया ना, मुझे होश ही नहीं थी। वो तो बड़ी मुश्किल से शोएब मुझे एजेंसी से घर लेके गया, वरना वहीं पड़ा रहता। पता भी नहीं लगा तुम्हारा कब आया फ़ोन। अम्मा या बहनों में से किसी ने उठाया होगा। किसी यंग लड़की की आवाज़ थी। अम्मा तो हो नहीं सकती, ज़रूर बहन होगी आपकी। ऐसा ही होगा। अच्छा बताएं, आपने दवाई खाई है? नहीं यार, कोई दवाई नहीं। फिर मैं नाश्ता बना देती हूँ, नाश्ता कर लें, आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। यार मुझसे अपना सर नहीं उठाया जा रहा, तुम फ्रेश होने की बात करते। मुराद, मैं हूं ना यहाँ, आपको दूंगी सहारा। मैं नाश्ता बनाती हूँ। हाँ भाई लड़की, ये बताओ, तुम्हें अपने घर का, अपने शौहर का कोई एहसास वहसास नहीं है? हम लुट गए, बर्बाद हो गए, पर तुम्हारी अम्मा ना आई अफसोस करने, है ना? तुमने बताया ही नहीं होगा। मेरी अम्मा से बात हुई थी, वो कह रही थी कि शायद आएंगी। शायद, देखा, लगा दिया ना शायद। तो अब यकीनन तुमने उन्हें नहीं बताया, वरना वो आती ना। है बात करती जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे यकीन जान ले, अल्लाह झूठे पे नालत। आप ही का जिक्र खैर हो रहा था, बच्ची से पूछ रही थी भी अम्मा नहीं आई, मेरा बड़ा दिल उदास है। उनको बैठे ना, बैठे बैठे बैठे। जरा नवाजी है आपकी कि आपने याद किया। दरअसल मुराद के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, दिल बहुत परेशान था। मैंने सोचा कि आपसे आके मिल लूं, मुराद की तबीयत पूछ लूं। कैसा है मुराद? मत पूछे जितना बड़ा हादसा हमारी जिंदगियों पे गुजरा है, इतनी बड़ी रकम, अल्लाह माफ रखे। तो बता, मेरे बच्चा तो ना बौंदल गया है, बिल्कुल बौंदला सा गया है। समझ नहीं आई हमारे साथ हुआ क्या। अल्लाह भी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे अल्लाह। लेकिन क्या करे, अब दुनियादारी है, निभानी तो पड़ेगी है। बस नुज़रत बहन, हौसला रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, कोई ना कोई हल निकल आएगा। हाँ बिल्कुल भाई, ऊपर अल्लाह की जात है, नीचे आप जैसे खैर खोलो। वरना हुई बड़ी बुरी हमारे साथ, बहुत बुरी हुई है। आपको पहले आना चाहिए था हमारी दिलजोई करने के लिए, लेकिन आप नहीं आई। नाराजगी मुझे आपसे। अल्लाह, आप हौसला रखें, हम हैं आपके साथ, आप क्यों फिक्र करती हैं? अच्छा चले, ये भी ठीक है। जाओ बीबी, कमरे में लेके जाओ अम्मा को अपने, ले जाओ। मैं तो यहाँ रोती धोती रहूंगी, मेरे पास बैठ के क्या करेंगी? जाके कोई राजू न्याज की बातें कर ले। जाओ, जाए ना, चाय ऊपर ही पिला देना। जाए, अच्छा जोड़ा पहना ना, जहर लगती है, आंख निकालती है।
थैंक यू अनम। मैं आने से पहले वाकई बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारे पास आके बेहतर हो गया। अच्छा किया ना आप आ गए, मुझे भी तसल्ली हो गई, वरना पूरी रात सोच रही थी और ये लग रहा था कुछ हो जाएगा मुझे। अकेले रहने में बहुत प्रॉब्लम्स है मुराद, हमें तो एक दूसरे के दुख सुख का भी बाद में पता लगता है। आपकी हालत इतनी ख़राब थी और मुझे तो उस वक्त आपके साथ होना चाहिए था। ठीक कह रही हो, घर में फिक्र करने को सब है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र। अरे हाँ, एक गुड न्यूज़ मैं देना भूल ही गया। मलिका की बात पक्की हो गई है, बहुत अच्छा लड़का है, अमीर है, अमेरिका में सेटल्ड। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। खैर से मलिका शहजादी की शादी हो जाए, फिर हमें यूं अलग अलग नहीं रहना पड़ेगा मुराद। ऐसा ही होगा। वो तला डे केयर में शाम को आएगा? नहीं, अब मैं घर में हूँ तो उसे डे केयर में जाने की क्या ज़रूरत है। मैं ड्राइवर को फ़ोन करके कह देती हूँ उससे घर ड्रॉप कर देगा। एक बार देख लो ना मैं अपने बेटे। बड़ा अफसोस हुआ है जी, मुराद ने इतनी मेहनत से 4 करोड़ रुपए कमाए थे, चले गए उसके हाथ से। क्या करें? करना क्या है, समझाया करें उसे। उससे भी कहें अब एहसास किया करे अपना भी और अपनी बीवी का भी, थोड़ा जिम्मेदार हो जाए। समझ रही हूँ, अपनी बहन की फिक्र तो होती है ना, क्या करें। लेकिन बताए दे रही, मेरा बच्चा बड़ा समझदार है, अनहोनी थी, नागहानी थी, हो गई, क्या करे। बस अब यूँ हाथ मलना रह गया। बस इतनी रकम पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया। अरे भैया, ये चाय कहाँ रह गई? शहजादी, चाय कर लिए, पाए कर लिए, मंगेतर इंतजार कर रहा है भैया। चाय। ये क्या हुआ? सॉरी, मुझे पता नहीं चला। प्लीज, तो करे ठंडी लग रही थी, चाय कुछ हुआ नहीं? अरे बच्चे, जला वाला तो नहीं कुछ? अच्छा ये बताओ कि निशान ना पड़ जाए। वॉशरूम कहाँ है? आइए ना, इतनी प्यारी कमीज है, महंगी भी होगी, जाके पानी से जरा सा साफ करना, अच्छे से साफ करना। आए आजे। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कैसे बेदहानी में आप पर चाय गिर गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, आप मुझे प्लीज वॉशरूम का बता दें। मैंने ना आपके लिए नई शर्ट ली थी गिफ्ट करने की नियत से, अभी लेकर आती हूँ, आप यहीं रहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो यहाँ? उसने चाय मेरे कपड़ों पर गिरा दी तो वॉशरूम यूज करने के लिए। मुराद से तुम्हारी बात हुई, कैसे पूरा करेगा इतना बड़ा नुकसान? जैसे भी कर सके कर लेगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र करने की जरूरत है क्योंकि तुम उसके साथ जुड़ी हो। शर्ट साफ हो गई तो तुम जा सकते हो। एक सेकंड, मुझसे पूछना तो था किस तरह भरेगा वो ये नुकसान, और तुमने से पूछा कि ये पैसे कहाँ दिए उसने? फिलहाल मेरी मुराद से कोई बात नहीं हुई। खैर, तुम्हें कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे जरूर बताना। तुम्हें क्यों बताऊंगी मैं? तुम 4 करोड़ रुपए देने का इरादा रखते हो? तुम कहोगे तो मैं खुद को बेचकर भी ये पैसे पूरे कर दूंगा। उसकी फिक्र ना करो तुम जानती नहीं हो मानूर, वो कितना नीच और घटिया इंसान है। ये पैसे पूरे करने के लिए ना वो किसी हद तक जा सकता है। देखो, अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई इत्तला मिले या तुम्हारे साथ वो किसी किस्म की कोई ज्यादती करे, प्लीज मुझे जरूर बताना। क्या होने वाला?
कहना क्या चाह रहे हो तुम? मेरे शौहर के खिलाफ भड़का रहे हो मुझे? सिर्फ तुम्हें उस हैवान से बचा रहा हूँ। मैं अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है हारून। और आइंदा अगर मेरे शौहर के खिलाफ भड़काने की कोशिश की ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा समझो। कैसा हाल है दिल का, सांसों में डूबे किनारे हैं, जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। ये ली। हारून कहाँ गए? बाहर ही होगा कहीं। तला की वैन की आवाज़ है, मैं उसे लेकर आती नहीं, मैं जाता हूँ। मुराद, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं, मैं लेकर आती हूँ उससे। अपने बेटे को देखूंगा ना, ठीक हो जाओ। जैसे आपकी मर्जी। सही 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 सही। अरे कब आए तुम स्कूल से? अभी। अच्छा, कैसा जा रहा है स्कूल? बहुत अच्छा, आज मेरा टेस्ट था, बहुत अच्छा गया। वेरी गुड। वैसे तुम बहुत गुड लुकिंग लग रही हो स्कूल यूनिफॉर्म। थैंक यू। क्या कर रहा है? इधर भी टपक पड़ा ये। I got something for you. ये लो। नहीं, मैं मम्मा से नहीं लेता। अरे मामा को कहना पार्टनर ने दी। ओके, जब पापा है, मैं आपको पार्टनर से मिलवाऊं। किससे मिलवाना है? पार्टनर से। वो तो गए। कौन थे? वो जो अभी गाड़ी से निकले थे वही तो है पार्टनर। चलो तुम ऊपर। मुराद, क्या हुआ है? मम्मा, बाबा को नीचे सीढ़ियों पे चक्कर आ रहे थे। मैंने आपको मना भी किया था मुराद, मैं चली जाती नीचे, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। आप जाओ, बैग रखो अपना। रखो तला। मुझे बताओ ये आजकल किन लोगों से मिल रहा है? किन लोगों से मिल रहा है? हमारी तो यहाँ किसी से जान पहचान भी नहीं, और तला के कोई दोस्त नहीं है इस अपार्टमेंट में। फिर नीचे ये कौन था जिससे ये बातें कर रहा था और चॉकलेट्स ले रहा था? नहीं नहीं, मैंने किसी से चॉकलेट्स नहीं ली। वो नीचे पार्टनर अंकल जबरदस्ती चॉकलेट दे रहे थे। फिर भी तला, आपको नहीं लेनी चाहिए थी। सॉरी मम्मा। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ। ये क्या बात हुई? इतने आराम से जाने दिया तुमने? सुना नहीं मैंने क्या कहा? इतनी नरमी से हर वक्त पेश आओगी ना तो बिगड़ जाएगा ये। न जाने किससे क्या क्या लेता फिरेगा। मुराद, तला किसी से कुछ भी नहीं लेता है। वो लड़का बहुत अच्छा है, वेल मैनर्ड है। जब उसे चोट लगी थी तो हॉस्पिटल भी ड्रॉप किया था हमने। मुझे वो बंदा ठीक नहीं लगा। आइंदा तुम या तलहा उससे नहीं मिलोगे। मुराद, प्लान करके थोड़ी मिलते हैं, अचानक हो जाती है मुलाकात। सुनो नहीं तुमने मैंने क्या कहा?
अब अगर मुझे वो शख्स इस बिल्डिंग के आसपास भी नजर आए ना तो मैं यहां ना छोड़ दूंगा। सुन रही हो तुम? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तो क्या डिमांड है आपकी? 5 करोड़। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो मियां? जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। सलाम अकरम भाई। 3 महीने बाद आ रहा हूं। अगर भाई कोई जरूरी बात करनी थी, अगर आप सुन लेते तो। भाई इसमें लिखा है कि 3 महीने के अंदर अगर तूने मेरे 4 करोड़ वापस नहीं किए तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। इसमें एक तेरी तरफ से परमिशन लेटर दिए ताकि कल को असल मालिक दावेदार न बन जाए, और तेरे मालिक की तरफ से भी परमिशन लेटर है। तू जाने और वो जाने। तुम ये समझ रहे थे ना कि तुम मुझसे खेल रहे हो, लेकिन असल खेल मैंने खेला है। वैसे तो मैंने तुम्हें इतना कंगाल कर दिया है कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। क्या लेने आए हो अब? कोई पैसे वैसे नहीं मुझे तुम लोगों को देने के लिए। मना किया था मत आओ। क्या चाहिए अब? क्या अब हम दोस्ती खत्म कर दें? दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जब कुत्तों की तरह अपने पैसों के लिए मरे जा रहे थे। अरे भूल जाओ सब। भूल जाओ सब? क्यों बुलाओ? इस दफा कौन सी धमकी दोगे कि अगर पैसे ना दिए तो अनम को बता दोगे, सनम को बता दोगे? चल छोड़ ना, जाने दे, खत्म कर। हाँ जाने देना, अपनी बारी जाने दे। अरे हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते क्या? अरे अकेले अकेले रह के नुकसान होता है, साथ में ताकत बनती है। तो दोस्ती अब मान भी जा। अच्छा चला ना, ठीक है। ये क्या बात? तुम जानते नहीं हो मानूर, वो कितना नीच और घटिया इंसान है। ये पैसे पूरे करने के लिए ना वो किसी हद तक जा सकता है। देखो, अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई इत्तला मिले या तुम्हारे साथ वो किसी किस्म की कोई ज्यादती करे, प्लीज मुझे जरूर बताना। हारून ये सब क्यों कह रहा था? क्या मतलब था उसकी इन सब बातों का? किस नुकसान की बात कर रहा था? कोई मतलब नहीं होगा, वो बस मुझे मुराद के खिलाफ करना चाह रहा था। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा तो नहीं है कि खुद को नुमाया करने के लिए दूसरे को डिग्रेड करे। फिर ये कौन सा अलार्म मेरे अंदर लगा गया? क्या बात है? टेंशन में है कुछ? नहीं भाई कुछ भी नहीं है। साफ लग रहा है तू परेशान है। नहीं, मुझे लग रहा है दोस्तों से छुपाना सीख गया। अबे कोई नहीं यार, एक घरेलू वक्त बन रहा है बस, और कुछ नहीं। हाँ भाई, शादीशुदा बंदे की अपनी 100 टेंशन है। बीवी नाम ही परेशानी है, और इसकी तो माशाल्लाह 2 है। ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। वैसे बहुत लकी है ये, बच्चे और शादी की अहमियत मुझे अब पता चली। तो कर लेना, तू किसने रोका तुझे? अरे मैं तो कर लूं, लेकिन पता नहीं ये ऑफर रहेगी या नहीं। ऑफर कौन सी? तुझे नहीं पता?
क्या नहीं पता? इसको तो कुछ भी नहीं पता। अबे कौन सी ऑफर खोल के बताओ। देख भाई, मार्केट में ये बात सब जानते हैं कि सेठ रहीम की औलाद नहीं, बहुत इलाज मुआवजा कराया, औलाद नहीं होती। बीवी से मोहब्बत वो इतनी करता है कि दूसरी शादी भी नहीं करता। अरबों खरबों की जायदाद है, वारिस कोई है नहीं। औलाद ना होने की वजह से उसकी बीवी को पड़ते हैं दौरे, जो कि अभी तो मामूली नौयत के, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा बड़ी बीमारी से बचना है तो कोई बच्चा अडॉप्ट करके दे दो उसे। है वो ख़ानदानी आदमी और कट्टर ज़ात का। कहता भाई झूले में पड़ा हुआ या यतीम बच्चा मैं गोद नहीं लूँगा, किसी ख़ानदानी आदमी का बच्चा लूँगा और पहले दिन से ही बच्चा मैं अडॉप्ट कर लूँगा। और ज़ाहिर है जिसका बच्चा वो अडॉप्ट करेगा उसको मुँह मांगी रकम देगा। मुँह मांगी रकम मतलब कितनी? 10 लाख 20 लाख? 10-20 लाख मुंह मांगी रकम होती है। अरे प्यारे, करोड़ों और अरबों मुंह मांगी रकम होती है। करोड़ों? ये अपना सेठ रहीम ना, जिसकी ये दुकानें 5-6 मार्केट में। अरे 5-6 नहीं, 15-20 पता नहीं 25 दुकानें उसकी, और इसीलिए मार्केट में बात आग की तरह फैली हुई है। देख, नमाजी परहेजगार बंदा है वो, जबान का पक्का है, तो यानी ऑफर बहुत वैलिड है। अगर आग की तरह फैली हुई बात मार्केट में तो लोगों की तो लाइन लगी होगी फिर। अरे कौन अपने जिगर का टुकड़ा मोल देता है? अरे जो मोल लगाने को तैयार बैठे हैं उनकी साला शादी नहीं हो रही यहाँ। अब जाओ, जाकर खेलो। इतनी जिद करके आए हो और मैं आपको देख रही हूँ। ओके, ज़्यादा नॉटी होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जल्दी घर भी जाना है। ओके, पापा को घर जाके बिल्कुल भी मत बताना हमने आए थे। मम्मा, आप मैं कॉल करता हूँ। अरे पार्टनर, अरे तुम यहाँ? चले आप मेरे साथ खेलें। तला बेटा, उन्हें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके अपना खेलो। मैं ज़रूर चलता तुम्हारे साथ, लेकिन मैं बाकी बहुत थका हूँ। चल आप। If you don't mind, yeah? जी, sure. मुझे लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगता मैं इस तरह आकर आपके बेटे से मिलता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इज़ वेरी क्यूट माशाल्लाह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम अकेले रहते हैं ना, तो तला के फादर को अच्छा नहीं लगता उनकी गैर मौजूदगी में हम किसी से मिलें। देखिए, अगर उसके बाबा को बुरा लगता है तो फिर तो इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए। उसके वालिद हैं, कुछ भी फैसला कर सकते हैं उसके लिए। और जहाँ तक आपकी बात है तो मेरा यकीन कीजिए, आप बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप बहनों की तरह इज्जत करते हैं, बहुत शुक्रिया। और अगर आपको बहन की कोई बात बुरी लगी हो तो मैं मास्टर चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं लगी। अब अगर आप माइंड ना करें तो मैं थोड़ी देर तलहा के साथ खेलूं? जी प्लीज़। थैंक यू। अरे क्या हुआ महानूर? महानूर क्या हुआ? बैठो बैठो, परेशान ना, कुछ नहीं हुआ। अम्मा, अम्मा! क्या हो गया? क्यों चें कर रही है? इसकी तबीयत खराब हो रही है, देखो तो ऐसे। क्या हुआ लड़की? हौसला करो। अम्मा बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसको अस्पताल लेके चले से चक्कर आ रहे हैं। अम्मा हाँ ना, चलो उठाओ। चल तू उठा ना भैया। अम्मा सहारा तो दो बच्ची को। बहुत ही शरारती बच्चा आप। बहुत। एक बात पूछूं आपसे, तलहा गया किस पर? बाबा पर या फिर आप पर?
कल आपने फादर पर किया। वैसे तो जब माओ को ये पता चले कि बेटा बाप पर गया है तो माएँ खुश होती हैं, और आप इतनी डिप्रेस हो गई, इज एवरीथिंग ओके? नहीं, तला मेरे पहले शौहर से। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं बहुत ही स्टूपिड इंसान हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मानो सही कहती है। हकीकत सामने आने पर कैसी शर्म। और ये मानूर कौन है जो बिल्कुल ठीक कहती है आपके बारे में? जी। आप शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? उसकी शादी हो चुकी है। आपने क्यों उसकी किसी और से शादी होने दी? खुद क्यों नहीं की? क्या वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी? शायद करती थी। I don't know. जब दोनों में इतनी मोहब्बत थी तो ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली मेरी माँ ही नहीं मानी। चले, अब किसी और की बीवी है वो, शादी हो गई उसकी, भूल जाए आप। भूलना तो चाहता हूँ, लेकिन जहाँ उसकी शादी हुई है वो खुश नहीं है। एक्चुअली वो शख्स इस काबिल ही नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन शायद आप जेलसी में कह रहे हैं वो शख्स इस काबिल नहीं। वो जैसा भी है, शौहर है उसका, उसको निभाना तो पड़ेगा ना। आप बार बार उसके सामने जाकर उसे कमज़ोर मत किया कर। वो आपको बुलाना चाह रही है, शायद भूल गई। आप ही उसे भूल जाओ और किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना। इतने हैंडसम हैं आप, मैं ढूंढूं आपके लिए लड़की? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली मेरी मंगनी हो गई। किससे? मानूर की नंद से। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि वो लड़का अच्छा नहीं है, तो उसकी बहन से मंगनी कैसे कर लिया आपने? बस हो गई, आप नहीं समझेंगे। चलेंगे, ये बताएं शादी कब कर रहे हैं आप? कभी। मैं तो आपको एक सुलझा हुआ शरीफ तरीन इंसान समझती थी, आप तो भाई बहुत तेज है। अनम, मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। एक्चुअली आप इन बातों को नहीं समझेंगी और मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, वरना अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और बैठा रहा तो आप मुझसे सब बातें घुमा देंगे। मैं चलता हूँ। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तला, चलो तला। चलो, लेट्स गो। आओ, चलो एहतियात से, हाँ, आराम से जरा। ठीक है, माशाल्लाह। तो एक काम करो, तुम जाके ऊपर आराम करो, बल्कि मैं छोड़ आती हूँ ना। नहीं आपको मैं चली जाऊंगी। पक्की बात? हो, थक के चूर हो गई। अम्मा, इतना दिल को सुकून मिला है ना, कसम से बहुत दुख भी हो रहा था, अफसोस भी हो रहा था कि बेचारी मानूर की गोद खाली रह जाएगी। लेकिन अल्लाह ने कितना करम किया है हम पर कि जुड़वा बच्चे दे दिए। एक मैं रख लूंगी, एक वो। इस तरह से तो उंगली भी नहीं उठाएगा, बात तो ठीक है ना? और खुद सोचो ना अम्मा, मानूर के लिए कितना मुश्किल होगा 2 बच्चे पालना। कितनी आसानी हो जाएगी ना, एक को मैं पालूंगी, एक को वो। मैं सोच रही थी शॉपिंग भी शुरू कर दूं। जैसे तेरी मर्जी भैया। चाय पिला दे, बहुत थकन हो गई। मुझे थकन नहीं हुई क्या? चुड़ैल कहेंगी तो मैं नहीं, बहुत थकन। सेठ रहीम से मिला था, उससे कहेगा मुराद है। जी आइए। तशरीफ रखिए जी। हाँ, तो मुराद यही नाम बताया था ना फोन पे? जी सही है मुराद, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैंने कहीं और जाना है, ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा आपको।
सीधा सीधा अगर हम काम की बात पे आ जाएं। बहुत बेहतर। फोन पे तो आपसे बात हो चुकी थी, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप जान चुके हैं। ये बताइए कि आप बखुशी अपनी औलाद देने को तैयार हैं? जी सेठ साहब, ज़ात हसब नसब सब आपको गोश गुजार चुका हूँ। अगर उसके अलावा भी आपने कोई तसल्ली करनी हो तो कर लीजिएगा। ये निकाहनामा लाने के लिए कहा था आपने। बेहतर। तो क्या डिमांड है आपकी? 5 करोड़। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो मियाँ? बहकी बहकी बातें मतलब? सेठ साहब, आपने मुंह मांगी रकम की ऑफर की थी, भूल गए क्या आप? मैं कुछ नहीं भूला मियाँ, तुम ख्याली दुनिया में रहते हो। 10-20 लाख में बच्चा मिल जाता है और तुम चले हो 5 करोड़ लेने। लेकिन सेठ साहब, आपको आला हसब नसब का बच्चा चाहिए था, ऐसा ही सुना था मैंने। ठीक सुना था आपने। मेरे पास काफी ऑफर्स मौजूद हैं और मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। अच्छा चलिए, मैंने आपको अपनी डिमांड बताई, आप बताएं आप क्या सोच रहे हैं? 50 लाख ले लो और बच्चा दे दो। 50 लाख बहुत कम है सेठ साहब। मेरे वालिद साहब का इलाज चल रहा है, घरों में बिल्स का एक अंबार लगा है और बच्चा जब पहले साल ही दुनिया में आता है तो कितना खर्चा मांगता है, तो देखिए ना। काफी पक्के कारोबारी लगते हो। कब से कर रहे हो धंधा? कैसी बात करती है आपने सेठ साहब? मेरे वालिद साहब बीमार ना होते तो मैं अपने जिगर के टुकड़े को किसी को देखना भी ना देता। और बस अल्लाह किसी पे बुरा वक्त ना लाए। अब करना क्या है? चलिए सेठ साहब, ना मेरी ना आपकी 75 लाख में डन कर लेते हैं। देखो मियाँ, 50 लाख डन करो और बच्चा दे दो, वरना मैं किसी और को ठीक है, 50 में डन। बेहतर। ये सब कुछ जो है वो लिखत पढ़त में होगा। और एक बात बताइए कि आपकी वाइफ तो राजी है ना? हाँ जी, राजी है। सब ठीक है? बस मैंने जाना, निकलता हूँ मैं। चलिए, आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। ये निकाहनामा देख लिया, चलिए। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई।